जय श्री राम। मैं ब्रिजपाल आर्या, आप देख रहे हैं POH द काउ चैनल। आज मैं बात करूंगा लव जिहाद के ऊपर। अभी जस्ट आज की एक घटना नहीं, अभी 2-3 दिन पहले अभी एक न्यूज़ आई थी। तब मैंने देखा था कि अभी 2 महीने पहले ही उसने लव मैरिज किया शाहिद ने हिंदू लड़की से, और बाद में उसने धर्म कबूल नहीं किया तो उसको जान से मार दिया। जब उसने पूछताछ किया कि किस लिए मारा तो उसने बोला कि हम धर्म इसने कबूल नहीं किया था इसलिए हमने उसको मार दिया। और अभी ये तो न्यूज़ में ही आई थी। अभी आपको बताता हूँ, यहीं छतरपुर दिल्ली मैदानगढ़ी यहीं की एक घटना है। मेरा दोस्त के बगल के घर की घटना है कि 2 लड़कियां थीं, हिंदू लड़कियां, बहुत बड़े आदमी की लड़कियां थीं। और वो जाके एक तो 13 साल की थी और एक 15 साल की थी। दोनों बहनें ही थीं, दोनों बहनें। और वो जाके एक 25 साल का था, एक 27 साल के, ऐसे दोनों युवकों से उनका चक्कर हो गया, मुसलमान युवकों से। और वो बंगाल साइड के थे, गद्दे बनाने का काम करते थे। ठीक है, उन लड़कियों को कन्विंस कर लिया उसने और वो भगाने में सफल भी हो गया, वो भगा भी ले गया। बाद में ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा फैली कि वो जो उसका आसपास के थे, जैसे दोस्त थे हमारे, उन दोस्तों ने क्या किया कि ये न्यूज़ बजरंग दल RSS की उसमें ग्रुप में डाला, तो इसकी छानबीन बहुत तेज़ उससे होने लगी। उनकी कामयाबी, बजरंग दल RSS और विश्व हिंदू परिषद की कामयाबी की वजह से वो लड़कियां मिल तो गई हैं, लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर पे ये सोचो कि उनकी गनीमत थी कि वो मिल गई, और बांग्लादेशी बॉर्डर पे ही मिल गई, बच गए। अगर थोड़ा ही देर हो जाता तो वो हाथ से निकल जाती बेचारी, फिर भगवान ही उनका भला करता। जब वो लड़कियां पकड़ी गईं, उन लड़कियों से पूछा गया तो उन लड़कियों ने अपने मुंह से कबूल किया कि ये लोग हमें ज़बरदस्ती मारते थे और हमारे साथ 2-2, 3-3, 4-4 लोग आके हम लोगों के साथ रेप करते थे, और हमको ज़बरदस्ती हमसे जानवर कटवाए गए, और हमें उनसे उनका गोश्त भी खिलवाया, बल्कि वो कुछ भी नहीं खाती, वेजिटेरियन थी पूरी प्योर। तो हमारी इन सभी से निवेदन है कि ये फंसती क्यों है, और ये लोग ज़्यादातर उनका मोटिव होता है छोटी लड़कियों की, क्योंकि ये स्कूल में होती है, इनको इतना तो वो पता होता नहीं है किसी के कुछ, और वो जल्दी इनके बारे में पड़ जाते हैं। वो मुसलमान लड़के होते हैं ना, जो छोटी छोटी लड़कियों को ज़्यादा फोकस करते हैं, जो छोटी हों, 15 साल से नीचे की हों, 15, 17, 16 साल से नीचे, उनको फोकस ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी, और वो आपको पता भी नहीं चलेंगे कि वो कलावा भी बांध रखेंगे, उनका नाम भी हिंदू की तरह होगा, और बाद में उन लड़कियों को पता भी नहीं चलेगा। बाद में पता चलता है जब शादी आदि हो गई। वो शातिर भी होते हैं। इसके लिए आप क्या करें कि जब ऐसा करें तो उन्हीं के धर्म के ऊपर उछाल मारते रहें, मोहम्मद के बारे में बात करें, इनके बारे में बात करें, उनके धर्म के बारे में बात करें, तो अपने आप लड़का की सच्चाई सामने आ जाएगी। जब उसके बार बार उसके धर्म के ऊपर बोलोगे तो वो लड़का तुम्हारी बातों से चिढ़ने लगेगा कि, और अगर ये भी बोलेगा कि मैं सेकुलरिज्म में किसी धर्म को नहीं मानता, ना किसी धर्म की बुराई करता, तो समझ लेना कि वो 100% मुसलमान है। ठीक है, तो और ज़्यादातर उसके मोहम्मद पैगंबर की, मोहम्मद साहब के बारे में बात करना कि उसने क्या क्या गलती की थी, कि कितनी छोटी आयशा से शादी की थी, क्या क्या किया था, तो उसके बारे में बात करना। अपने आप वो उसका मुंह खराब हो जाएगा और वो नाराज़ होने लगेगा इन बातों से, समझ लेना वो मुस्लिम है। अब आप रही ये लड़कियाँ फंसती क्यों हैं? इसलिए फंसती हैं क्यों, और फंसती वही हैं कि जो ज़्यादा सेकुलरिज्म करती हैं कि मैं इन चक्रों में नहीं फंसती। वो फंस तो जाती हैं बेचारी, चली जाती हैं, बाद में उनको पता चलता है। एक नहीं, मैं आपको ऐसा पूरा दिन बैठ जाऊंगा, पूरे दिन अगर ये घटना सुनाऊंगा तो ये घटनाएं ख़त्म नहीं होंगी इन्हीं के बारे में। और उनने शादी की ऐसी, अभी 2 महीने पहले की घटना बता। 2 महीने पहले ही उसने शायद ने लव जिहाद किया था, एक लड़की से 2 महीने पहले लव मैरिज किया था। और अभी कल परसों मैंने न्यूज़ में देखा कि उस लड़की को बेचारी की गर्दन उसने काट दी, सिर्फ धर्म ना कबूल करने की वजह से। एक नहीं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उनका एक ही मोटिव होता है, क्योंकि उनको पैसा मिलता है हिंदू लड़कियों को फंसाने में, हिंदू धर्म को कन्वर्ट करने में। उनको ये समझाया जाता है कि तुम ऐसा करोगे, अगर मुसलमान में कबूल कर लाओगे तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। तो वो जन्नत के चक्कर में ऐसा काम करते हैं, वो पैसों के लिए ऐसा काम करते हैं।
तो मेरा और ये लड़कियां फंस क्यों रही? अगर चलो वो अपना काम करें, लेकिन आपको तो सुरक्षित रहना चाहिए ना, आपको बचना चाहिए। बचने के उपाय ये हैं कि आप सभी ऐसे उसमें ये मत सोचो, क्योंकि हम उनके माता पिता तो जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं, लेकिन अपनी लड़कियों को अपने धर्म के बारे में नहीं बताते। वो पढ़ाने लिखाने के ऊपर ज़्यादा बिजी रहते हैं, वो बाद में वो पढ़ाने लिखाने के चक्कर में वहीं पे उनसे फंस जाते हैं। अगर आप अपनी बच्चों को शुरू से ही, बचपन से ही अपने धर्म के बारे में बताओ, अपनी अपनी अच्छाई बताओ और दूसरे धर्म की बुराई बताओ कि इसमें है क्या। मुसलमान लोग इतने कट्टर होते हैं, उनकी लड़कियाँ इतनी कट्टर क्यों होती? उनकी लड़कियाँ तो नहीं पढ़ती किसी से, 100 में से 10% ही उनकी, 5% ही उनकी, 10% नहीं 5% ही उनकी लड़कियाँ किसी दूसरे धर्म के लड़के से पटेंगी, नहीं तो सारी की सारी मुसलमान से ही, वो अपनी धर्म वालों से पटेंगे। ऐसा क्यों? तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग ऐसा क्यों नहीं समझते? आप लोगों को भी तो अपने भाइयों से ही वो करना चाहिए। जैसे कि हिंदू हैं, हिंदू एक से एक गोरे हैं, एक से एक पैसे वाले हैं, सब कुछ हैं, तो आप लोगों को भी तो अपने धर्म पे आना चाहिए ना। और इनमें आप, और यहाँ तक कि उनकी जो मुसलमानों की जो लड़कियाँ हैं ना, वो लड़कियाँ आप हिंदू लड़कियों से सहेली बन जाएंगी, और वही लड़कियाँ उन लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को पटवाएंगी भी मुसलमान लड़कों को। ये एक जगह नहीं, कई जगह ऐसा मिला हुआ है। ज़बरदस्ती मुसलमान धर्म कबूल कर देवा देते हैं, और पता है ये चीज़ें करते कि आपको उनकी बात ऑटोमेटिकली मानने लग जाओ, क्योंकि उनके मौलवी एक माला सी भर देते हैं, वो किसी न किसी रूप से आपके हाथ फेर देंगे, आपको कुछ किसी में कुछ चीज़ें वो खिला देंगे, तो आप उन्हीं की बात मानने लग जाओ। जैसा वो बोलेंगे वैसे ही करने लगोगे आप, उनकी बातें आपको अच्छी लगने लगेंगी। तो आप इन मुसलमानों को, ना मुसलमान लड़कियों को दोस्त बनाएं, ना मुसलमान लड़कों को दोस्त बनाएं, क्योंकि वो फ्रेंड बनते बाद में हमारे साथ ही घात कर देते हैं। और ना इनको कभी जॉब पे रखें। मैं आपको जॉब पे इसलिए ना रखें, मैं आपको इसकी भी कई उदाहरण दे देता हूँ। लक्स कोजी जो अंडरवियर का प्रचार करता है वरुण धवन, उसकी जो कंपनी का ओनर था ना, उसकी बेटी को, कितना बड़ा पैसे वाला था, बंगाल का एक साहिल नाम का क्या नाम का लड़का था, उसने उसकी लड़की को पटा लिया। ड्राइवर का काम करता था, ड्राइवर करता था उसकी लड़की की, उसकी लड़की को स्कूल छोड़ने जाता था। बाद में उसकी लड़की को प्रेम कर लिया उसने, बाद में उसकी लड़की, बेचारा एक ही लड़की थी, विवश हो गया, तो उसने बोला हमारी लड़की को छोड़ दे, और लक्स कोजी की मालिक ने, लेकिन उसने नहीं सोचा। उसने ये भी बोला कि हम 1-2 कंपनी दे देते हैं, तो अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजार, लेकिन लड़की को छोड़ दे। उसको मरवाना भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसके अंदर ज़्यादा लालच आ गया था, तो वो अमेरिका चला गया था। बाद में उसको किसी ने मरवा दिया हो, मर गया हो, ठीक है, तो वो ऐसा हो गया था। तो ये अपनी उसी वहीं पे खाते हैं, वहीं पे गद्दारी करते हैं। हिंदू तो ये सोच लेगा कि भाई हम किसी के पास नौकरी करते हैं तो हम ऐसा करेंगे, तो हमें गद्दार की वो संज्ञा दी जाएगी। वो इससे बेचारा अपने शर्म की वजह से ऐसा नहीं करता है, और अपने कर्तव्य की वजह से ऐसा नहीं करता। आपको एक और बता दूं, जो कथावाचक चित्रलेखा है, अभी उसके ऊपर काफ़ी वीडियो वायरल भी हुआ था। तो ये भी, इसका भी ड्राइवर मुस्लिम ही था। पहले ड्राइवर मुस्लिम था, बाद में उसको नाम बता दिया कि राहुल है, वो मुस्लिम है, ये सभी को पता चल गया। बाद में ये मुस्लिम था, उसने धीमे धीमे उसको जो भी किया हो, उनको दवाई होती है उनके पास में, मौलवी से बनवा, उनको खिला दिया, ठीक है। बाद में उनने उसी से शादी कर ली। बाद में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ वायरल हुई थी कि वो चित्रलेखा अपने भाषण में कह रही थी, कोई बात नहीं, जब नमाज का टाइम हो तो 2 मिनट अल्लाह को भी वो कर लिया करो, हमारा क्या जाता है। इस पर काफ़ी बवाल भी हुआ था। तो ये जो मुसलमान लोग हैं ना, ये इस तरीके से इन लड़कियों को फंसाते। तो जब इनको काम ही ना दो, वो भी ना दो, तो फंसाएंगे क्या? इनका बहिष्कार को आप नहीं बहिष्कार करोगे भी तो आपको बहिष्कार करते हैं। अभी मैं आपको एक न्यूज़ बता रहा हूँ, पाकिस्तान में ही, और पाकिस्तान में, और कहीं पे एक यूट्यूब चैनल वाले ने बनाया कि अगर आपसे मुसलमान शहीद जहरीला दूध देता है और हिंदू शहीद शुद्ध दूध देता है, तो आप किससे खरीदोगे? तो उसने साफ बोल दिया, हम तो अपने भाई से खरीदेंगे, मुसलमान। तो आप क्यों नहीं अपने भाई से? जब वो अपने भाई से जहर खरीदने के लिए तैयार हैं, तो अपने भाई से, हिंदू तो अपना भाई, अपने किसी को कभी बुरा ही नहीं चाहते थे, क्योंकि हमेशा हिंदू यही चाहता है कि विश्व का कल्याण हो, लोगों में सद्भाव। उसके तो हमेशा यही होते हैं भाषण की, विश्व का कल्याण हो, लोगों में सद्भावना हो, सत्य की विजय हो। तो वो किसी का अनहित क्यों चाहेगा? तो अपने भाइयों से खरीदो, इनका बहिष्कार करो। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अपनी लड़कियों को अपने धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म के बारे में बताओ। एक और मैं आपको बता देता हूँ, यहीं की एक घटना थी यूपी साइड की। उसने बोला कि उसकी लड़की ने दूसरे धर्म से शादी, लड़के से, मुसलमान धर्म के लड़के से शादी कर ली। तो उस लड़की ने बोला,
जब उसकी पुलिस ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों किया, लड़की ने, उसके बाप ने, बेटा हमने तुम्हें इतने प्यार से पाला है, हम ऐसा क्यों तुमने धोखा दिया, तो उसने साफ बोला कि हमें देखो, हम इस साहिल के साथ है, हमें उसने अपने धर्म का इतना सब कुछ बता दिया, आपने तो हमें आज तक कुछ भी नहीं बताया। तो अपनी लड़कियों को, बच्चों को टाइम भी दो, अपने बच्चों से प्यार करो, जो भी उनकी वो पूर्ति है उसको पूरा करो। क्या देखो उनको क्या है, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। तो ये सारी चीज़ें देखो, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा उनको बताओ। अपने धर्म हनुमान चालीसा होता है तो अपनी बच्ची लड़कियों को ज़रूर ले जाओ, ताकि वो अपने वहाँ, क्योंकि एक हनुमान चालीसा अपने धर्म में ही ऐसी, हनुमान चालीसा में ऐसी बात बताई जाती हैं कि जो इनसे सावधान हो सकें, इसलिए हनुमान चालीसा में ले जाओ अपनी बच्चियों को। जय श्री राम।